हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, 66वीं बीपीएससी की तैयारी में आप सभी लगे हुए हैं और प्रतिदिन हज़ारों मुझे मैसेजेज आ रहे हैं जिसमें आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है कि बीपीएससी के लिए भी एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए ताकि आप लोगों का बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले बता दूं कि 562 सीट बीपीएससी ने अनाउंस किया है, जिसमें कि हो सकता है कि 100-150 सीट और भी बढ़ सके। आप सभी तैयारी में लगे हैं और कई तरह के प्रश्न आपके मन में होगा कि एग्ज़ाम कब होगी। मुझे जो संभावना है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यह प्रीलिम्स जो है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में होने की संभावना है। आपके पास कुल मिलाकर 3 महीने से ज़्यादा का समय है, यानी कि आपके पास 100 दिन है जिसमें कि आपको अपनी तैयारी को करनी है। ये 100 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, खासकर वो जो कि फ्रेशर हैं जिनको कि अपनी तैयारी करके पीटी को कंफर्म करना है। जो पहले से जिनको पीटी हो रही है उनको केवल थोड़ा सा और स्टडी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी सीट होती है उसके 10 गुना ही प्रीलिम्स का रिजल्ट होता है। यानी कि संभावना यह है कि 6000 के आसपास ही रिजल्ट आ पाएगी और इसमें अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 3.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है पीटी, और पीटी को लेके ही आज मैं खास रणनीति आप लोगों को बताने जा रहा हूं और साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि बुक्स क्या होनी चाहिए। और बुक में बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है और जितने भी बुक स्टॉल पे बुक्स है, मैगजीन्स है, सभी के सभी आप लोग पढ़ते हैं। बीपीएससी के लिए आपको खास रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट की। हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए आप कई बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें कि आप बिपिन चंद्रा की बुक्स पढ़ते हैं, पांडे की बुक है वो पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम की जो बुक्स है वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वह पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है जो कि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के लिए जो है बिल्कुल सिलेक्टिव होकर पढ़ने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री के लिए जब मैं आईएएस की प्रिपरेशन करता था तो जितनी भी बुक्स राइटर्स हैं सबकी बुक्स लगभग मैंने पढ़ी थी और इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि बीपीएससी के हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे आप अपनी हिस्ट्री को पढ़िए। चूँकि बिपिन चंद्रा के बुक में बहुत सारे एलोब्रेट किए गए हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा है, उसमें फैक्ट कम है, और बीपीएससी पीटी जो है वो बिल्कुल फैक्ट पे डिपेंड करती है। तो हिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा कि आप स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे आप पूरा करिए। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो है लुसेंट। लुसेंट आप सब लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लुसेंट में जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में लुसेंट की जो बुक है उससे भी अपनी हिस्ट्री को आप अपने रिवीजन को करिए। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी आप सभी ने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होगी। इसके अलावा आप महेश बनवाल की बुक भी आपने पढ़ी होगी, उसके अलावा अपने ममोड़िया की बुक पढ़ी होगी, सविंदर सिंह की बुक्स ली होगी। तो अलग अलग ऑथर की बुक्स आपने पढ़ी होगी, जितने भी राइटर है सबकी बुक आपने पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं कि आपको इसमें सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। सभी की आपने बुक्स पढ़ी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक जो है वो सबसे अच्छी है, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक्स जो है 6 से 12 क्लास की बुक्स वो तो पढ़नी ही है, और उसमें भी ख़ास तौर पे 9 से 12 क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसको पढ़ना चाहिए। और लुसेंट की भी जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो अच्छी है, उससे आपको अपनी तैयारी को ठीक करना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट के सब्जेक्ट की तरफ, तो वो है पॉलिटी। पॉलिटी में मैं एक मात्र बुक बताऊंगा, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। लेकिन लक्ष्मीकांत की जितनी मोटी बुक को देख के आप घबरा जाते होंगे, उसमें केवल आपको 10 चैप्टर ही देखना है। सबसे पहले अगर आप उसको देखना है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स आप देखिए, मौलिक अधिकार,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, पंचायती राज, ये महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। वैसे इसमें देखेंगे तो चैप्टर जो है वो 60+ चैप्टर्स है, लेकिन पढ़ना है वो केवल इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। साथ ही आपको लुसेंट की जो पॉलिटी का सेक्शन है उससे आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो साइड है उसको आप ठीक कर सकते हैं। सो लुसेंट को कंटिन्यू हर सेक्शन को आपको पढ़ना होगा, यह आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स के लिए खास कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप 9th-10th क्लास की NCERT बुक्स अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो प्रतियोगिता दर्पण की जो सप्लीमेंट्री आती है अर्थव्यवस्था और हिंदी में, और अगर इंग्लिश में अगर देखना हो तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं सप्लीमेंट्री PD प्रतियोगिता दर्पण की ही इकोनॉमिक्स। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है, आप उससे तैयारी करिए। इसके अलावा आपको कोई भी इकोनॉमिक्स के लिए सेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस के लिए TMH की बुक आती है, उससे अपने साइंस को ठीक करिए, और साथ में लुसेंट की जो साइंस सेक्शन है उससे अपनी तैयारी और ऑब्जेक्टिव वाले जो सेक्शन है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं करंट की तरफ। तो करंट के लिए बहुत सारे मैगजीन्स आपके पास अवेलेबल है, कि मैं SPD का जो करंट अफेयर्स है उसको परीक्षा मंथन की और प्रतियोगिता दर्पण की मैं बात करूंगा। चूँकि आपके पास जो है वो 100 दिन का ही समय है, ऐसे में आप बिल्कुल ही अगर फोकस करना हो तो प्रतियोगिता दर्पण मंथली है उसको भी आप छोड़ दीजिए। सीधे आप जो है परीक्षा मंथन या घटना चक्र, ये दोनों में से कोई भी एक करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन है उस पर आप निर्भर रहिए। वहीं से आपके सभी के सभी जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और आपको तैयारी उसी की दिशा में करनी चाहिए। एक मैथ और रीजनिंग का भी सेक्शन जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं BPSC में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब उसका महत्व बढ़ जाता है जब आपको 92-95 अगर आपका स्कोर होता है और वो आपको कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर जो है वो आपको लीड कराता है। तो उसकी जो तैयारी है वो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या टीचर हैं जो कि मैथ में अच्छे हैं, रीजनिंग में, उनसे आप उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है लगभग 1 सप्ताह ज़रूर कर ले, ताकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना रहे, जिससे कि आपके सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाए। 150 क्वेश्चन में से 100 प्रश्नों को करने के लिए आपको मैथ के सेक्शन को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको लीड करवाता है और इससे आपके जो स्कोर है वो बढ़ जाते हैं। बिहार स्पेशल की मैं बात करूं तो क्राउन पब्लिकेशन की जो क्राउन बिहार स्पेशल बुक है उसको आप पढ़िए। इसके अलावा जो है इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय, वो भी एक महत्वपूर्ण बुक है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बुक लिस्ट की बात कर रहा था। अब आप चलते हैं रणनीति की तरफ। तो जो भी हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट हैं या फिर जो वर्किंग में हैं, उन सबको मैं कहूँगा कि कम से कम आप 4 से लेकर 6 घंटा का समय आपको निकालना होगा BPSC PT को क्लियर करने के लिए। और इसको क्लियर करने के लिए आपको लुसेंट की ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रैक्टिस जो बुक आती है उससे आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने स्कोर आपके ज़्यादा BPSC में होंगे। सो आप प्रैक्टिस करिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक्स है लुसेंट की, उससे आपको करने की ज़रूरत है। अगर ये आप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपके स्कोर ऑटोमेटिक जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। जो बिल्कुल स्टूडेंट है जिनको कोई जॉब में नहीं है तो एटलीस्ट 8 घंटे की पढ़ाई आप करिए। और वैसे जो कि फ्रेशर हैं, जिनको भी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें आपको PT में अपना जगह बनाना है, तो आपको अपनी मेहनत जो है वो दोगुनी करनी होगी, क्योंकि यहाँ PT जो है वो काफ़ी टफ़ है। UPSC जहाँ 13 गुना रिजल्ट देती है, वहाँ पे BPSC केवल 10 गुना ही रिजल्ट देती है। तो PT में बहुत ऐसे धुरंधर हैं जिनका कि PT नहीं होता है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका PT जो है पिछले 2 बार से नहीं हो रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि PT के लिए ख़ास तैयारी और ख़ास रणनीति की ज़रूरत है। तो हिस्ट्री पे सबसे अधिक फोकस करिए, जहाँ से 35 से 40 प्रश्न हो सकते हैं। करेंट से जहाँ क्वेश्चन जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। और अगर दूसरे सेक्शन की बात करें तो साइंस में भी लगभग जो है 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भी जो है 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न
सामान्यतः कम होता है, लेकिन बिहार स्पेशल में 20 से लेकर 30 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। यदि मैं बोलूं कि अगर आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है तो बिहार स्पेशल क्राउन पब्लिकेशन को पढ़िए करेंट बिहार स्पेशल के लिए। हालांकि स्पेक्ट्रम की भी बिहार स्पेशल आती है, टीएमएच की भी आती है, लेकिन क्राउन की अच्छी बुक है, उसको सबसे पहले आप तवज्जो दीजिए। हिस्ट्री को आप जो मैंने बताया स्पेक्ट्रम का, हिस्ट्री आप बिल्कुल अच्छे से करिए। यदि आप हिस्ट्री बिहार स्पेशल करते हैं तो दोनों मिला के लगभग जो है 60 से लेकर 70, यानी कि मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। करेंट अगर आप करते हैं तो करेंट से लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन, साइंस करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो 100 प्लस यह पूरा का पूरा सेक्शन जो है हो जाता है। और मैथ रीजनिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो स्कोर हैं और भी अधिक हो जाएंगे, और लगभग जो है आप 115 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। अगर गलत भी हो जाता है तो 100 प्लस आपके स्कोर होंगे, और आपकी पूरी जो कोशिश है वो 100 प्लस होनी चाहिए। अगर 100 प्लस होता है तो मेंस की तैयारी में आप लग जाएंगे और कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से अपनी तैयारी रखिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि हर चैप्टर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन सी बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सभी बुक्स में सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको तैयारी करनी होगी। प्रैक्टिस सेट को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो मैंने बताए हैं बुक लिस्ट, उसको पढ़ना शुरू करिए। एक बात और कि बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बजाय एक ही बुक को कम से कम 5 टाइम्स, 5 बार कम से कम आप पढ़िए। और यह नहीं सोचना है कि 562 सीट आई है, सीटें कम है या ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे लिए कितना सीट है। डीएसपी की भी 36 सीट इस बार आई है। डीएसपी सहित विभिन्न सेवाओं की जो सीट है 562 है, और इसमें सीट मैंने शुरू में बताया बढ़ने की भी संभावना है। अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिए। और फिर मेंस भी आपको अभी फिलअप करना है। अभी जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं उसमें, तो मेंस में जो ऑप्शनल पेपर रखना है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके साइड से आ रहे हैं कि पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है कौन सा ऑप्शनल। 80% क्वेश्चन तो यही होता है कि आपके ऑप्शनल पेपर अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में समान तौर पे लोग LSW, हिस्ट्री, हिंदी और वैसे सब्जेक्ट लेते हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैं आपको बताऊं कि यह जो लोकप्रिय सब्जेक्ट है उसमें स्कोर कम आते हैं। जनरली आपने जो जितने भी टीचर्स से मिले होंगे उन्होंने आपको बस रेकमेंड कर दिया होगा कि ये सब इजी सब्जेक्ट है, आप उसको ले लीजिए। लेकिन मैंने बीपीएससी का जो ट्रेंड देखा है उसमें मैं आपको बताऊं कि वैसे सब्जेक्ट को आप चूज करिए जिसमें स्टूडेंट कम होते हैं, जैसे सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पवेड, फिलॉसफी, ऐसे पेपर होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट कम है, उसमें स्कोर ज़्यादा है, रिजल्ट ज़्यादा है। आप खुद ही इस ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि वैसे सब्जेक्ट को चूज करिए जिसमें कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो, जिसमें गाइडेंस अवेलेबल नहीं हो। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट हो, गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, वही ऑप्शनल पेपर को चूज करिए। लेकिन कभी भी देखा देखी करके, अपने फ्रेंड को नकल करके आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज ना करें। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई भी पेपर ख़राब नहीं होता है, जिसमें आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होगा उसमें आपके स्कोर अच्छे होंगे। लेकिन बीपीएससी में ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कम स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को चूज करिएगा। मेरी बात मानिए, क्योंकि यह मैंने देखा है, इसमें आपके रिजल्ट जो होने की संभावना बढ़ सकती है। तो फिलहाल आप जो है वैसे सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, गाइडेंस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, और आपकी बैकग्राउंड अगर रही हो तो और भी अच्छा है। इस आधार पे अपने फॉर्म फिलअप करिए। मैं आपको आगे भी अब गाइड करता रहूँगा सब्जेक्ट के हिसाब से भी, कि जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे जीएस में भी कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। और फिर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बुक्स बाय बुक्स, एक एक बुक्स को कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा। लास्ट में बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा भी एक बुक लिखी गई है बीपीएससी के लिए, स्पेशली बीपीएससी पीटी के लिए। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे वो बुक्स को, उस बुक्स को भी परचेज करिए। ये बुक्स जो अवेलेबल है वो पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के सामने के सभी बुक स्टॉल में, बीपीएससी गेट के पास जो बुक स्टॉल है वहाँ पे अवेलेबल है, और 30% इसमें डिस्काउंट है। बहुत कम प्राइस से यह बुक्स को रखी गई है। यह बुक्स जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि
यह दूसरे जो बुक्स है उससे कहीं अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ आई है, और इस बुक्स में मैंने कोशिश किया है कि और भी ज़्यादा डीपली आप लोगों को बताया जाए, ताकि आपको लुसेंट से भी अगर बेटर बुक की आप तलाश कर रहे हैं तो आपको मिल सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।